नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका कहानियों की दुनिया की एक और सच्ची घटना में। ये घटना आप सब लोगों ने पहले सुन रखी होगी, लेकिन ये वीडियो थोड़ा देर में जा रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो की जो सच्ची कहानी है, कैसे क्या हुआ, वो मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। अगर कुछ गलतियाँ रह जाएँ तो फिर आप मुझे कमेंट में वक़्त बता सकते हैं। ये घटना 6 अक्टूबर 2025 की है। नॉर्थ दिल्ली के गांधी विहार की बिल्डिंग नंबर E60 में चौथी मंजिल में सुबह 6 अक्टूबर की सुबह थोड़ा-सा एक धुआँ निकलता हुआ दिखाई देता है और वहाँ एक ज़ोर से ब्लास्ट भी हुआ। ब्लास्ट को सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को खबर की और फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई गई। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम जब अंदर गई तो अंदर का नज़ारा इतना भयानक था कि उसे देखकर जितने भी लोगों ने देखा, उन सबकी आँखें फटी की फटी रह गईं एक टाइम के लिए। जो क्योंकि वहाँ पर सारा सामान जला हुआ था और सामान के बीच में एक लगभग जली हुई लाश थी। शुरुआती दौर में सबको ये कहानी, ये घटना एक प्राकृतिक घटना लगी। पुलिस को भी यही लगा कि एक सामान्यतः आग लगी और इसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और फिर जो पहचान के रूप में रामकेश की पहचान हुई शव के, रामकेश का शव, तो वो उसकी मौत हो गई। लेकिन वहाँ जाँच के लिए फोरेंसिक टीम भी आई। फोरेंसिक टीम आई तो फोरेंसिक टीम को ये मिला कि जो दरवाज़ा है फ्लैट का, जहाँ से फ्लैट में अंदर प्रवेश किया जाएगा, वो दरवाज़ा अंदर से बंद था। इस बात ने केस को बहुत टाइम तक उलझा के रखा और इस बात ने केस को एक प्राकृतिक घटना दिखाने में सबसे ज़्यादा मदद की। शुरुआत में जब ये दरवाज़ा अंदर से बंद था तो पुलिस और जो अन्य इन्वेस्टिगेटर थे, उन सबको यही लगा कि ये एक सामान्य सी घटना है। लेकिन फोरेंसिक टीम ने जब लाश को चेक किया तो फोरेंसिक टीम को कुछ अप्राकृतिक मिला, जैसे कि रामकेश की बॉडी पर कुछ अननेचुरल निशान थे। फिर वही सवाल तो बहुत आए, लेकिन जवाब वहीं पर आकर अटक जाता था कि रामकेश का दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। अंदर से बंद होने का मतलब ये था कि बाहर से कोई गया नहीं, अंदर कोई था नहीं, तो फिर हो क्या सकता है? फिर यही हो सकता है कि आग लगी कैसे भी, सिलेंडर फट गया, तो जिसमें रामकेश जलकर मर गया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। पुलिस को लगता था कि कहीं ये घटना हो सकती है। पुलिस ने जांच शुरू की। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे पहले आजकल कॉमन तरीका है कि पुलिस सीसीटीवी की जांच करती है, सीसीटीवी फुटेज को देखती है कि आसपास क्या हुआ, ये घटना से पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ और ये घटना क्यों हुई। तो पुलिस ने सीसीटीवी की जांच करना शुरू किया। अब जांच करने के टाइम पुलिस को ये मिला कि 6 अक्टूबर जब शुरू हुआ तो 6 अक्टूबर की 2:20 पर रात में कोई 2 लोग उस रामकेश के फ्लैट में एंटर करते हैं। वो एंटर करते हैं तो दोनों ही नकाबपोश थे, उनको बाहर से पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन ये पहचाना जा सकता है कि उसमें एक लड़की थी, एक लड़का था। जब लेकिन वो 2:20 पर एंटर करते हैं, फिर वो लगभग 2:57 पर वो वहाँ से निकल जाते हैं दोनों। क्राइम सीन की जांच में यही लगा कि जो ये लोग थे, जैसा कि पहले फोरेंसिक टीम को मिला था कि जांच में कि रामकेश का दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो फिर यही अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि रामकेश इनसे मिला हो और जो भी मुलाकात के बाद इनको छोड़ना हो। ये लोग बाहर गए, फिर रामकेश ने अपना दरवाज़ा अंदर से बंद किया और फिर सो गया। फिर बाद में आग लगी, सिलेंडर फटा, रामकेश की मौत हो गई। इसमें फोरेंसिक टीम ने कहा ऐसा हो सकता है, लेकिन शव पर जो निशान थे वो सामान्य नहीं थे।
फिर फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने दोनों एक बार फिर से क्राइम सीन को चेक करने की कोशिश की बात करी और चेक किया भी। पुलिस ने पाया कि जो दोबारा की जांच हुई तो उसमें पाया कि जो दरवाज़ा है वहाँ पर दरवाज़ा ग्रिल वाला था, ऊपर का हिस्सा, तो उसमें एक ग्रिल गायब है, मतलब एक सरिया कटा हुआ है उसका। और जहाँ से हाथ डालकर कोई, मतलब जिनका पतला हाथ हो, वो हाथ डालकर कुंडी तक आराम से हाथ पहुँच सकता था। और उस जांच के दौरान रामकेश की माँ वहीं पर थी। उन्होंने हाथ डाला और उनका हाथ आराम से कुंडी तक पहुँच गया। उन्होंने कुंडी खोल ली और लगा ली। तो अब पुलिस के दिमाग में ये बात आ गई कि ये घटना नहीं, साजिश भी हो सकती है। अब पुलिस ने जो सीसीटीवी में देखा था कि 2 लोग घुसे और फिर बाहर निकले, उनकी खबर लगाई गई, उनको देखा गया, उनको ट्रेस किया गया, तो फिर पता चला कि जो इसमें एक लड़का और एक लड़की है। लड़के का नाम सुमित कश्यप है और जो लड़की है वो अमृता चौहान है। दोनों ही मुरादाबाद के रहने वाले हैं और जो लड़की है वो दिल्ली में पढ़ने के लिए आई है। और दिल्ली में वो बीएससी फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी। और जो सुमित था वो मुरादाबाद में, जिसकी एक एलपीजी की एजेंसी थी, वो एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूटर था, तो उसको एलपीजी की अच्छी जानकारी हो सकती थी। अब पुलिस ने उन दोनों का पीछा किया। मुरादाबाद गई एक टीम पुलिस की, तो वहाँ पर ये सुमित और अमृता दोनों ही घर पर नहीं मिलते हैं। उन दोनों के फ़ोन बंद आते हैं। फ़ोन बंद होना, दोनों का घर पर ना होना, ये कहीं ना कहीं शक को और मजबूत कर रही थी कि हो ना हो मर्डर इन दोनों ने ही किया है। एक सूचना फिर 18 अक्टूबर को मिलती है, जिस पर पुलिस एक्शन लेती है और अमृता और सुमित दोनों को धर दबोचती है। शुरुआत में अमृता ने कहानी को घुमाने का प्रयास किया, फिर बाद में पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती पेश की, तो फिर अमृता ने बताया कि हाँ, मैं रामकेश को जानती हूँ, मैं उसके साथ कुछ टाइम तक लिव इन में रही हूँ, पर अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं उससे जनरली मिलने जाया करती हूँ, तो उस दिन भी मिलने ही गई थी। फिर बाद में मैं वापस बाहर निकली, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। जैसा कि पुलिस का कहना था कि आग लगी, तो उसके बाद आग लगी होगी, सिलेंडर फटा होगा, वो मर गया होगा, मुझे नहीं पता। तो यही कहा। तो और पुलिस ने जब सीसीटीवी चेक किया, तो उस सीसीटीवी के अलावा जो दूसरा सीसीटीवी चेक किया, तो उसके बाद पुलिस को एक और चीज़ मिली कि उसमें घर में अमृता और सुमित के अलावा, रामकेश के अलावा भी एक चौथा शख्स था, जिसका नाम था संदीप। वो भी मुरादाबाद का था। अब पुलिस के पास कोई इतना पक्का प्रूफ नहीं था कि ये कहा जा सके कि मर्डर इन्होंने किया है। एक सीसीटीवी कैमरा था, मतलब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी, और ये था कि ये लोग उस समय गायब रहे। फिर पुलिस के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना अमृता को वहाँ ले जाकर क्राइम सीन पर अमृता का हाथ डालकर चेक करते हैं कि क्या अमृता का हाथ पहुँच सकता है कुंडी तक, क्योंकि जो कुंडी अंदर से बंद थी। तो फिर पुलिस ने ऐसा किया, लेकर गई अमृता को वहाँ पर और चेक किया, तो देखा कि अमृता का हाथ वहाँ ईजिली पहुँच जाता है कुंडी तक, कुंडी लग भी जाती है और कुंडी खुल भी जाती है। फिर अमृता के बाद सुमित से कहा गया हाथ डालने को, सुमित ने हाथ डाला और सुमित का हाथ नहीं पहुँचा। संदीप से कहा गया, संदीप ने भी हाथ डाला और नहीं पहुँचा। अब पुलिस को यह विश्वास हो गया कि हो ना हो मर्डर इन तीनों ने ही मिलकर किया है। जब पुलिस को ये क्लियर हो गया, तो पुलिस ने पूछताछ शुरू की और सख्ती बरतनी शुरू की। जब पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू की, तो फिर अमृता टूटी और उसने सच बताया। सुमित और संदीप ने भी अपना अपना सच कबूला।
हुआ ये था कि अमृता फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आई। वो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना चाहती थी। दिल्ली आई तो दिल्ली में उसे रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो किसी इंस्टीट्यूट या कहीं पर भी रामकेश से अमृता की मुलाकात हुई होगी। रामकेश ने बताया होगा कि उसके फ्लैट में एक कमरा एक्स्ट्रा है, तो आप आकर वहाँ रह सकती हो। दोनों में फिर बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई। दोनों ने फिर अमृता वहाँ जाकर सेटल हो गई। दोनों ने रूम्स रेंट शेयर किया, सही से रह रहे थे। सही से रहना इन द सेंस वो एक तरह से लिव इन में रहने लगे। तो एक दिन हुआ ये कि लिव इन में रहते रहते अमृता को ये पता चला कि जो रामकेश है इसने कुछ आपत्तिजनक वीडियो और फोटोज अपने लैपटॉप में सेव कर ली हैं अमृता के। अमृता ने इस बात को रामकेश के सामने रखा और उससे कहा कि ये वीडियो और फोटो डिलीट कर दो, ऐसा ठीक नहीं है। रामकेश ने भी कहा हाँ डिलीट कर दूंगा, लेकिन उसने किया नहीं। फिर अमृता ने कहा, फिर रामकेश ने भी वही बात कही कि हाँ कर दूंगा, लेकिन उसने किया नहीं। अब धीरे धीरे अमृता को गुस्सा भी बढ़ने लगा और वो बार बार कहती, लेकिन वो बार बार वही बात घुमाता कि हाँ कर दूंगा, लेकिन वो करता नहीं था। एक दिन हुआ ये कि अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड जो सुमित कश्यप है उसको फ़ोन किया और बताया, सारी कहानी सुनाई। अब सुमित और अमृता की काफ़ी बातचीत के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि रामकेश को रास्ते से हटा देते हैं, फिर जो उसके लैपटॉप में हार्ड डिस्क है वो निकाल लेंगे, फिर वो जो भी है उसके वीडियोज़ और फोटोज़ हम लोग डिलीट कर देंगे। अब सुमित मुरादाबाद में एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर था, तो उसको एलपीजी की काफ़ी जानकारी थी। फिर उन्होंने इस साजिश में अपने एक तीसरे दोस्त को शामिल किया जिसका नाम संदीप है। अब इन तीनों लोगों ने एक प्लान बनाया कि पहले रामकेश को गला घोट कर मारेंगे, फिर सुमित एलपीजी का सिलेंडर जो है वो रामकेश के लाश के पास रख देगा और उसकी नॉब को या उसके रेगुलेटर को इतना खोलेगा जिससे कि गैस धीरे धीरे रिसे और आग लगा देंगे। थोड़ी देर के बाद जब आग सिलेंडर तक पहुंचेगी तो सिलेंडर अपने आप फट जाएगा। उस समय तक रामकेश काफ़ी मात्रा में जल चुका होगा और सिलेंडर फटने से उसकी मौत बिल्कुल प्राकृतिक सी दिखेगी, घटना लगेगी। और ये जो प्लान बनाया तीनों ने बिल्कुल वैसा का वैसा ही किया। क्योंकि अमृता फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना चाहती थी, तो वो ये कोशिश कर रही थी या वो सीखने में प्रयासरत थी कि क्राइम को साइंस की नज़र से कैसे देखा जाए। क्राइम सीन पर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो कैसे कैसे करते होंगे जो भी है, और कैसे वो सबूत मिटाने की कोशिश करते होंगे, क्या क्या सबूत छोड़ते होंगे, इन सब की जानकारी अमृता को थी। और अमृता ने रामकेश को मारने के बाद अपनी जानकारी का भरपूर उपयोग किया। रामकेश मर गया तो उसके बॉडी पर घी, तेल और शराब डाली गई जिससे कि रामकेश बॉडी अच्छे से जल जाए। फिर सिलेंडर रखा गया, आग लगाई गई, फिर वो दोनों बाहर निकले और निकल गए। आग जब तक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तब तक वो काफ़ी दूर निकल चुके थे। ऐसा पुलिस को उन्होंने बताया और ये घटना हम सबके सामने आई। हम सब लोगों ने देखा कि ये कहानी बाहर से जैसी लग रही थी वैसी थी नहीं। कितनी गहरी साजिश और कितना प्राकृतिक दृश्य लगने वाली घटना। तो ये थी आज की कहानी। धन्यवाद आप सबका कहानी में बने रहने के लिए। अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उम्मीद है कि आप सब माफ़ करेंगे, और अगर कुछ गलतियां हैं तो आप सजेशन देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन कहानियों को और लोगों तक भी भेजें, क्योंकि समाज में एक जागरूकता आए कि जो कुछ गलतियां लोग करते हैं
उन गलतियों से बचें और स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।